आपका और एक बार स्वागत है हमारे चैनल रेलवे ड्रीम पर। मैंने ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का 2022 से लिया है, जो कि साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस बार टीसीएस ने जिस तरह के साइंस से क्वेश्चन पूछा है, वो हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली आधार पर पूछा गया। हम ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे, एग्ज़ाम क्रैक करके आ जाएंगे, साइंस में अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ये बोल पाना अब मुश्किल हो गया। विदाउट कॉन्सेप्ट हम साइंस से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम टच भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से इस साल 2022 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें काफ़ी स्टूडेंटों को काफ़ी तरह से प्रॉब्लम हुआ साइंस के क्वेश्चन, मेन साइंस को पार्ट को लेके। क्योंकि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वो इन सब क्वेश्चन को स्किप करके आगे गए, जिनका वजह से बहुत जन का 1-2 नंबर से 3-4 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। हम जो आने वाले वैकेंसी एएलपी हो गया, एमटीएस हो गया और आने वाले जितने भी रेलवे वैकेंसी है, उसमें इस तरह के लेवल का क्वेश्चन ही दिखने मिलेंगे। क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न में टीसीएस ने खुद बनाया ये क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन ही भी आपको आने वाले रिक्रूटमेंट में भी देखने को मिलेंगे। रेलवे एग्ज़ाम पर, रेलवे एग्ज़ाम नहीं, एमटीएस में भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लेंस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और जिसमें पूछा गया है कि एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को -2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। पूछा गया है कि सुई की प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। जब भी लेंस का क्वेश्चन पूछा जाए, हमेशा 2 फार्मूला हमेशा लेंस का याद रखिएगा। मैं आज वो लिख लेता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। हालांकि ये सबको पता होगा, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले फार्मूला क्या हो जाएगा लेंस का, देखिए ये पहला फार्मूला है। इस फार्मूला में f का मतलब हो गया लेंस का फोकल लेंथ, v जो हो गया वो प्रतिबिंब की दूरी और u जो हो गया वो आपका वस्तु की दूरी। ठीक है, और एक में मैग्नीफिकेशन फार्मूला भी, मैग्नीफिकेशन से भी बहुत क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। तो मैग्नीफिकेशन, लेंस का मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। v का मतलब समझ गए ना, प्रतिबिंब की दूरी, और u हो गया आपके वस्तु की दूरी। हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। इन 2 फार्मूला के आधार पर ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि इन सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो करें कहाँ से करें। देखिए, जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिले तो पहले डेटा हम एक तरफ लिख लेते हैं कि डेटा में क्या क्या दिया गया, और डेटा में जो नहीं दिया गया उनको पहले निकाल के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास डेटा क्या दिया गया, 6 सेंटीमीटर ऊँची सुई क्या हो गया, एक वस्तु हो गया। मतलब साफ साफ कहा गया है कि वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमारे, वस्तु कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि इस सुई को एक ऑब्जेक्ट यहाँ मान लिया गया है। इसकी हाइट कितना दिया हो गया है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद 2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मानी वस्तु दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इसको हम वस्तु दूरी को यू से हम कंसिडर करते हैं, और हमेशा वस्तु दूरी को 20 सेंटीमीटर माइनस में ही लेना है। ठीक है, तो वस्तु दूरी हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं कि हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ये हमें निकालना है। तो देखते हैं पहले वाला फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या दिया गया है। हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, ओके, और u हमारे पास दिया गया है। हमारे पास क्या क्या नहीं दिया गया है, हाइट ऑफ इमेज तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया, हमको v भी निकालना है और f भी निकालना है। तो यहाँ पर एक हिंट दिया गया है कि ऊंची सुई को -2.5 डायोप्टर की क्षमता, -2.5 d का मतलब है डायोप्टर, मतलब यहाँ पर लेंस का पावर दिया गया है। जहाँ लेंस का पावर दिया गया है वहाँ से हमें फोकल लेंथ हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि पावर बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक है, तो हमारे पास पावर कितना दिया गया है, -2.5 कहने का मतलब है कि जहाँ इसकी फोकस दूरी भी जो है वो माइनस में आएगी। अर्थात एक अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है, जिसकी फोकस दूरी माइनस में होगी, जिसकी क्षमता माइनस में होगी, वो है आपका कॉनकेव लेंस। ये आप कार्ड बांध लीजिए कि जहाँ माइनस है फोकस दूरी, वहाँ समझ लीजिए वहाँ पे आपका कॉनकेव लेंस है। मतलब कॉनकेव मिरर में भी वही होगा सेम, जहाँ माइनस है, क्षमता अगर माइनस में दिया गया है तो कॉनकेव मिरर, क्षमता माइनस में दिया वही कॉनकेव लेंस भी होगा। तो यहाँ पर हम साफ दिखा गया क्वेश्चन में कि -2.5 डायोप्टर दिया, मतलब ये हमारा कॉनकेव लेंस है।
तो हम इस फार्मूला से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, मैं ऊपर का क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल सके। इतना तो आपको समझ गया, मैं बाद में भी इसको लिखा दूंगा ताकि आप इसको नोट कर सके। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। हाँ, तो हमारे पास फोकल लेंथ कितना आ गया बच्चों? फोकल लेंथ आ गया 0.4 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऑप्शन में देखिए सभी सेंटीमीटर में। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ भी निकल आया। ठीक है, अब हमको निकालना है वी निकालना है। ठीक है, वी निकालना मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। वी निकालना, वी कैसे निकालेंगे? जैसे आपको फार्मूला बताए थे कि 1/f 1/v, ये हमारा लेंस फार्मूला है। हमारे पास फोकल लेंथ कितना दिया गया, ये माइनस में था, देखिए माइनस में था, और हो गया ये आपका 40। 1/v निकालना है, और यहाँ हो गया प्लस यू हमारा पास कितना दिया गया, यू हमारे पास दिया गया है, मतलब वस्तु की दूरी गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा वस्तु की जो दूरी है वो माइनस में ही लेंगे, यानी कि यू जो है हमें माइनस में ही लेना है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं नीचे का भी इरेज कर देता हूँ। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर मुझे करना होता तो मैं 2-3 लाइन में ही कर दूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इन सब क्वेश्चन में बहुत तरीक़ा से उनको प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन स्टार्ट करना क्या है, पूछा क्या गया है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और जो इनको समझ में नहीं आता इस तरह क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें उनको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आगे भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन करते रहेंगे प्रीवियस ईयर का, आपको धीरे 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 कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो हमको v निकालना है, तो यहाँ हो गया, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 1/v हो गया, और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास v कितना निकल के आ गया, 3/40 माइनस 3/40, क्योंकि यह माइनस का चिन्ह बड़ा है। ठीक है, तो v भी हमारे पास निकल के आ गया। अब हम मैग्नीफिकेशन फार्मूला लगा लेते हैं। क्या था हमारे पास? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u, ये है लेंस का मैग्नीफिकेशन फार्मूला। ठीक है, मैग्नीफिकेशन फार्मूला आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हाइट ऑफ इमेज पूछा गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए हम x मान लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया गया 6 सेंटीमीटर। अब v भी हम निकाल दिए हैं, -3/40 को 40/-3 लिखेंगे। ठीक है, और u कितना दिया गया हमारे पास, -20। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, ये -20 है। ठीक है, मैं थोड़ा और स्पेस लेता हूँ, इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, बस सॉल्व होने ही वाला है, आप बने रहिए। तो हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे फिर एक बार सॉल्व करता हूँ। हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया था, ये 40/-3 हो गया, और ये हो गया हमारा -20 जो कि वस्तु की दूरी था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो गया, x/6 40, ये हमारे पास हो गया 60। ठीक है, 60 हो गया। तो x निकालना है हमको, 40/6 हो गया बटा 60 हो गया। ठीक है, 60 हुआ ना।
मैं थोड़ा और इरेज कर देता हूँ इसको सॉल्व करने की, ताकि स्पेस हमें कम पड़ रही है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ी जगह की कमी है। हम आगे इस प्लेटफॉर्म को और आगे अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सब क्वालिटी में सुधार आएगा। फ़िलहाल आपके लिए ये क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पकड़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, इसको करेंगे 4 बार में जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपने देखा कि कैसे हम सॉल्व करें। मैंने लाइन बाय लाइन बताया कि कभी भी लेंस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन दिया रहे या न्यूमेरिकल पूछा जाए उसका, तो उसका 2 फार्मूला हमेशा लगा लीजिए, एक मैग्नीफिकेशन फार्मूला और एक लेंस का फार्मूला। फिर डेटा में जो क्वेश्चन में डेटा पूछा गया वो डेटा एक तरफ लिखिए और जो निकालना है वो हमें निकालना है। तो धीरे धीरे आप ये क्वेश्चन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आगे और भी ऐसा वीडियो लेके आऊँगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन थे बेसिकली वो मैं धीरे धीरे हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पर वीडियो आते रहेंगे। आपसे सीखिए, प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करते रहिए तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि कुछ किस तरह का क्वेश्चन अभी टीसीएस आगे जाके पूछने वाला है। एएलपी वैकेंसी या जो भी आरपीएफ वैकेंसी जो भी आने वाली है उसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए बस। ओके, धन्यवाद। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।